संस्कृति, परंपराएं, इतिहास और विकास एक दूसरे के हाथों में हाथ थामे एक साथ आगे बढ़ते शिखर चढ़ते दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा भाग्यशाली प्रदेश है जहां समृद्धि और विरासत सदा काल से ही ईश्वरीय उपहार और प्रभु कृपा बनकर बरसती रही है। समय के बदलते परिवेश में प्रगति के इस दौर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व, दूरदर्शिता और कदम कदम पर सराहनीय मार्गदर्शन से यह राज्य उत्तर प्रदेश अद्भुत और निराले रूप में उन्नति के नए नए आयामों को, ऊंचाइयों को छू रहा है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जहां एक ओर राज्य प्राचीन सभ्यता को समेटे हुए है, वहीं दूसरी ओर आधुनिकीकरण के चमत्कारों को भी खुद में संजोए हुए है। तो चलिए आज हम और आप एक साथ मिलकर तलाशते हैं एक ऐसे अद्भुत राज्य को जहां के कण कण में छिपी है ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्म से जुड़ी अनगिनत कहानियां, जो सुना रही है उत्तर प्रदेश की उल्लेखनीय प्रगति और परंपराओं की दास्तान। इतिहास। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि यह स्थान हमारी संस्कृति और सभ्यता का उद्गम स्थल है, या यूं कहें कि इस धरती ने मां बनकर भारतीय सभ्यता की पालना की है। उत्तर प्रदेश साक्षी है इतिहास के उन पन्नों का जिन पर लिखी है कुछ महान सम्राटों और साम्राज्यों के उत्थान और पतन की कहानियां। मौर्य राजवंश के शासनकाल के दौरान सम्राट अशोक के तहत बौद्ध धर्म की सीमाएं बहुत दूर दूर तक इसी राज्य में फैली हुई थी। इतना ही नहीं, भारत को स्वाधीन बनाने अर्थात स्वतंत्रता दिलाने में भी उत्तर प्रदेश का योगदान अविस्मरणीय है। अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई 1857 से लेकर 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन तक में उत्तर प्रदेश कमर कसकर और डटकर सबसे आगे रहा। आध्यात्म। उत्तर प्रदेश चहुमुखी प्रतिभाओं का धनी है। जहां एक ओर युद्ध और आजादी की बातें हैं, वहीं दूसरी ओर इस राज्य की पावन भूमि आध्यात्म की मजबूत नींव पर सदा काल से अपने पांव जमाए टिकी है। उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर, जो विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक है, आज आध्यात्मिक नगरी के रूप में उभर कर आया है और भारत का शिरोमणि बन सुशोभित है। वाराणसी, जहां आज नित्य प्रति दशाश्वमेध घाट पर अनेक श्रद्धालु, भक्तजन एवं पर्यटक गंगा आरती के दिव्य, भव्य एवं अलौकिक दृश्य को देखने के लिए एकत्रित होते हैं। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रतिष्ठित हिंदू मंदिरों में से एक है। आध्यात्मिक पवित्रता और भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश को यूं ही देवों की भूमि नहीं कहा जाता। जहां एक तरफ भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी है, वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण की भूमि मथुरा है और यही है वो सारनाथ की पावन भूमि, जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और इसी कारण से उत्तर प्रदेश विश्व के प्रमुख धर्मों का संगम स्थल भी कहलाया। इतना ही नहीं, इसी राज्य के प्रयागराज में सबसे बड़ा, प्रसिद्ध और शांतिपूर्ण कुंभ मेला भी आयोजित किया जाता है, जहां लाखों श्रद्धालु इस पावन तट पर स्नान कर अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करते हैं। भविष्य का निर्माण। उत्तर प्रदेश जितना सांस्कृतिक है, ऐतिहासिक है, उतना ही उद्योग जगत का एक उभरता हुआ पावर हाउस भी है।
पिछले कुछ वर्षों में राज्य ने एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण औद्योगिक परिवर्तन देखा है और ये परिवर्तन रणनीतिक नीतियों, बुनियादी ढांचे के विकास और व्यापार के उचित अनुकूल वातावरण से हुआ है। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़े हैं, बल्कि इसने उत्तर प्रदेश को भारत के आर्थिक विकास के प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में भी परिवर्तित कर दिया है। उदाहरण के लिए आज का ग्रेटर नोएडा औद्योगिक जगत में खासकर ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्रों में विनिर्माण के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। आज ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस के आसपास के इलाके ऑटोमोटिव तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिए हॉटस्पॉट बन गए हैं। होंडा, यामाहा और एलजी जैसी कंपनियों ने यहाँ विनिर्माण इकाइयां स्थापित की हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से निकटता और अच्छी कनेक्टिविटी ने इस क्षेत्र को औद्योगिक निवेश के लिए सबसे पसंदीदा स्थानों में से एक बना दिया है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने वाला एक अन्य प्रमुख क्षेत्र है कपड़ा व्यवसाय और परिधान जगत। इसी राज्य में एक और शहर